ऐसी सिचुएशन में 78 व्हीकल्स की एक अनयूजुअली लंबी कॉन्वॉय 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ पर्सनल्स को कैरी कर रही थी, सड़क के द्वारा ट्रैवल कर रही थी जम्मू टू श्रीनगर। सत्यपाल मलिक करण थापर को बताते हैं कि इतनी बड़ी कॉन्वॉय कभी सड़क के जरिए ट्रैवल नहीं करती, इसलिए सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री से 5 हवाई जहाजों की मांग करी थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने यह हवाई जहाज सैंक्शन करने से मना कर दिया था। इसके अलावा बताते हैं कि इस हाईवे के रूट को ढंग से सैनिटाइज भी नहीं किया गया था। सैनिटाइज का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि सैनिटाइजर लगा लेना, इसका मतलब है कि सड़क को सेफ और सिक्योर बनाना, क्योंकि इतने सारे मिलिट्री के लोग इस पर जाएंगे। इस रूट में 8 से 10 लिंक रोड्स थी और सत्यपाल के अकॉर्डिंग कोई ना कोई जिप्सी यहाँ पर खड़ी होनी चाहिए थी, लिंक रोड्स पर मैंड होनी चाहिए थी ताकि कोई और ना घुस पाए इस रूट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो भी लिंक रोड है वो अनमैन्ड, all of them, almost around 8-10 8-9 लिंक रोड वो अनमैन्ड। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि फिर उन्होंने ये चीज प्रधानमंत्री मोदी को जाकर बताई कि ये हवाई जहाज अगर हमने दे दिए होते तो ऐसा ना हुआ होता। And I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। और सत्यपाल ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये चीज जाकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल को भी बताई और उन्होंने भी इन्हें चुप रहने को कहा। इसके बाद सत्यपाल मलिक कुछ बड़ी शॉकिंग चीज कहते हैं, मैं उनके एग्जैक्ट शब्दों को कोट करता हूं। मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि मुझे ये लग गया था कि ये सारा ओनस अब पाकिस्तान की तरफ लाना है, इसलिए अब चुप रहिए। करण थापर पूछते हैं कि ये सरकार की चालू पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को ब्लेम करो और हमें क्रेडिट मिलेगा और इससे हमारे इलेक्शन को फायदा होगा। सत्यपाल मलिक कहते हैं एग्जैक्टली। यार राहत इंदौरी का शेर याद आता है, सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या।